नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का अनदर टॉपिक जो कि रिलेटेड है काइनेटिक थ्योरी से, यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रियल गैस ओबे बॉयस लॉ एट, कि कोई भी गैस जो है वो बॉयस लॉ को कब फॉलो करती है। तो इन लॉज को हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जो भी 4 लॉज हैं उनको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो जो बॉयस लॉ है उसे तभी फॉलो किया जाता है, कोई भी रियल गैस होगी, जब उसका टेम्परेचर जो है हाई होगा एंड लो उसका प्रेशर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एन आइडियल गैस द ग्राफ बिटवीन पी बी अपॉन म्यू टी एंड पी इज शोन बाय द फिगर। हमारे पास यहाँ पे ग्राफ ड्रॉन है आइडियल गैस इक्वेशन के। तो आइडियल गैस इक्वेशन यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन को रिप्लेस किया गया है म्यू के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और इसे रीअरेंज करके म्यू टी को इस साइड यानी आर को इस साइड रखा गया है। तो हमें इसके बीच में और P यानी प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉन करना है। तो आइडियल गैस यानी उसमें मैक्सिमम टर्म कांस्टेंट रहती है। तो आइडियल गैस का जो वैल्यूज़ होती है वो हर एक प्लेस के ऊपर एक जैसी ही आएगी। तो आइडियल गैस उसे तभी बोला गया है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका, वो इसका राइट आंसर होगा। बट नेचर में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, क्योंकि कोई भी गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लॉज को यानी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वेयर एम। तो ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब पूछा गया है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ द गैस के, डायरेक्टली डिपेंड करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर ऑफ द गैस। नेक्स्ट है हमारे पास, रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। अब कोई भी रियल गैस है आपके पास, रियल गैस यानी नॉन आइडियल गैस, जो कि बिहेव करती है आइडियल गैस के कौन सी कंडीशन के ऊपर। तो वो कंडीशन है आपके पास जब उसका टेम्परेचर रियल गैस का हाई होगा एंड प्रेशर जो है लो होगा, उसी टाइम वो बिहेव करेगी एज ए आइडियल गैस, यानी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो बी जो है इसका वो राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट वी आर एम एस, वी ए बी एंड वी एम आर एन पी बी द आर एम एस स्पीड, यानी रूट मीन्स स्क्वेयर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रिस्पेक्टिवली ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। देन तो हमें इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तभी हम इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो वी आर एम एस की हमारे पास वैल्यू आती है 1.73 आर टी अपॉन एम होल अंडर दी रूट, और इस वैल्यू को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1.37 आर टी अपॉन एम
होल अंडर द रूट। फर्स्ट वैल्यू आ गई वी आर एम एस की। अगर आप वी एवरेज की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास 1/6 आर टी अपॉन एम आती है। ये नेक्स्ट की है। अगर आप वी एम पी या आर एन पी सॉरी वी एम पी ही है ये, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे एम पी यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस। तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है 1.41 आर टी अपॉन एम। तो यहाँ पे आपके पास इसकी ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे अगर सारी की सारी थ्री टर्म्स जो है कांस्टेंट है तो इनकी जो वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करोगे तो फर्स्ट की 1.37, आप इस तरह भी याद रखते हो थ्री टर्म आ गई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसकी 1.73 आर टी अपॉन एम अंडरूट सभी में कांस्टेंट है। इसकी सबसे ज़्यादा 1.6, नेक्स्ट की आ गई वी एवरेज की एंड वी एम पी की आपके पास आ गई 1.41। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि आखिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसे एफ के साथ, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का फार्मूला आपके पास होता है 3n माइनस के, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मोनो है तो 1 होगी, डाई है तो 2 होगा, और k है आपके पास कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कि उस गैसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये फार्मूला आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी गैस मोनोटॉमिक है, और आप उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकते हो, क्योंकि कई बार आपको ये दिया गया होता है f की वैल्यू और n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, और k की वैल्यू आपको याद ही रखने पड़ेगी। और आइए इसको करके देखते हैं जिससे कि ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस यानी n की वैल्यू 1, तो f में अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास ये टर्म यहाँ पे बनेगी 3। अब मोनोटॉमिक है इट मीन 1 मॉलिक्यूल, माइनस k की वैल्यू यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं हम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। तो k की वैल्यू मोनो के लिए 0, तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 3, यानी A जो है इसका राइट आंसर है। अगर आपके पास डाई एटॉमिक होगा तो डाई एटॉमिक में आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं n की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। इस तरह आप सीक्वेंस में याद रखिए 0 1 2, तो यहाँ पे 1 आ गया तो ये आपके पास हो जाएगा 5, यानी 5 डायटोमिक के लिए। अगर आप ट्राई के लिए देखोगे तो ट्राई आपके पास 2 टाइप में आती है, फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज नॉन लीनियर। तो सबसे पहले लीनियर को देखते हैं। लीनियर के लिए आपके पास अब ट्राई है तो n की वैल्यू 3 ही होगी, माइनस अब इसके लिए k की वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट की 2, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है 9 × 7, तो ये जो 7 आएगा फॉर लीनियर। एंड नेक्स्ट होता है आपके पास नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर के लिए भी ये 3 ही रहेगा, मगर यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आपके पास 6 आएगी फॉर नॉन लीनियर। तो यही 4 टाइप है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। या अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज। अब हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट पूछी गई है। पीछे हमने इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो निकालना सीखा, तो अब आप उनको इजीली याद रख सकते हो। तो ये भी उसी से रिलेटेड है। स्पेसिफिक हीट को निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, वेयर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हमें मोनो एटॉमिक गैस गिवन है, यानी 3 इज इक्वल टू हमारे पास ये टर्म बनेगी 5/3। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका वो इसका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ गैस हैज़ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है कि वो एफ है। द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस, तो हमें इसकी रेशियो निकालनी है। तो इनकी रेशियो को निकालने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यही होगा आपके पास सी बी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1+2/f। तो यही इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी रेशो जो है हमारे पास यही यहाँ पे आती है, क्योंकि ये टर्म आपके पास बेसिकली स्पेसिफिक हीट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी वैल्यू आपके पास गामा इज इक्वल टू 1+2/f। इसे आप यहाँ पे याद रख लीजिए। तो ये जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी, 1+2/f। नेक्स्ट है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 kg ऑफ O2 इज, कि कौन सी इक्वेशन जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रही है 8 kg ऑफ O2 को। तो यहाँ पे आपके पास जो भी इक्वेशंस हैं वो आइडियल गैस इक्वेशंस यहाँ पे हैं। तो PV इज इक्वल टू nRT, बट आपके पास यहाँ पे वेट गिवन है, तो आप n की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको निकालने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे म्यू लोगे, एंड म्यू की वैल्यू आपके पास होगी मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको मास चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1 का एटॉमिक मास 16 होगा और 2 का एटॉमिक मास आपके पास 32 होगा। और 8 kg है तो 10 इंटू 8 इंटू 10⁻³ आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं अपॉन 32। तो आपके पास टोटल जो मॉलिक्यूल होंगे वो हो गए 1/4, यानी 1/4 मॉलिक्यूल आपके पास, या n की वैल्यू यहाँ पे इतनी आपके पास प्रेजेंट है। तो ये आपके पास टर्म बनेगी PV इज इक्वल टू 1/4 RT। तो क्वेश्चन नंबर डी का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज। तो परफेक्ट गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होती है? NABRMS। तो वो सबसे ज़्यादा थी, हम पीछे निकाल चुके हैं, एज़ कम्पेयर टू V एवरेज, एज़ कम्पेयर टू VMP। तो यही ऑर्डर था। इसकी हमारे पास 1.73 समथिंग आई थी और RT/M करके यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमारे पास 1.7, तो मैंने उसका आपको दूसरा भी बताया था जो भी आपके पास इस टर्म में आया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कंसेप्ट जिस तरह से मैंने करवाए आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो कि टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे HP टेट या TGT से रिलेटेड या फिर किसी भी टेस्ट की जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।